let's understand the concept of forfeiture of shares and reissue of shares. So सबसे पहले समझते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक forfeiture of shares. होता क्या है forfeiture? देखो कभी एक शेयर होल्डर यदि एप्लीकेशन मनी तो दे देता है लेकिन मे बी आगे अलॉटमेंट मनी नहीं दिया या अलॉटमेंट दे दिया तो आगे फर्दर कॉल मनी नहीं दिया और एक प्रिस्क्राइब टाइम में कंपनी डिमांड करती है उसके बाद भी वो अमाउंट देता नहीं है तो कंपनी एंड में उसके शेयर्स फोरफीट कर लेती है, मतलब उस शेयर होल्डर की मेंबरशिप को कैंसिल कर देती है। फिर आगे कंपनी के पास ऑप्शन रहता है कि फोरफिटेड शेयर्स को या तो वो कैंसिल कर दे या उनको आगे पब्लिक को री इश्यू कर दे। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज forfeitures of share. On non-payment of allotment call money by shareholder within prescribed period of time, the membership of concerned shareholder is terminated, means it is cancelled. The shares of that shareholder are cancelled. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जस्ट रिवर्स होगी जो हमने पहले की थी। जब उसको शेयर्स अलॉट किए थे तब हम इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे थे, अब उसके शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। सो एंट्री देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैंसिल कर रहे हैं इसलिए कैपिटल को किया डेबिट। कितने वैल्यू से? ओनली कॉल्ड अप वैल्यू। अब ये यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो फेस वैल्यू एक शेयर की 10 रुपीज है, एप्लीकेशन पे आए आपको 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे मान लो 5 रुपीज था एंड एक की कॉल था 3 रुपीज का, ठीक है। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपीज है तो कॉल्ड अप वैल्यू कंपनी का एप्लीकेशन 2 रुपीज उसने पे किया, 1000 शेयर होल्डर्स शेयर थे उस शेयर होल्डर के पास, 2 रुपीज उसने पे किया, अलॉटमेंट पे नहीं किया और पहले ही यहीं पर ही हमने उसके शेयर्स फोरफीट कर लिए, कॉल अभी तक किया ही नहीं है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आप कितना अमाउंट डेबिट करोगे? फुल 10 रुपीज इंटू 1000, जो इतने उसके शेयर्स हैं 1000, जो डिफॉल्टर है उसके शेयर्स 1000 है तो आप फुल 10 इंटू 1000 करोगे 10,000, वो गलत हो जाएगा। यू हैव टू सी कि आपने शेयर फोरफीट कब किए हैं। यदि अलॉटमेंट के बाद ही मैंने शेयर्स फोरफीट कर लिए और कॉल किया ही नहीं तो 5 + 2 सिर्फ 7 रुपीज, 7 इंटू 1000, 7000 ही मैं डालूंगी इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर, ओके। और मान लो आफ्टर द कॉल आई एम फोरफिटिंग द शेयर्स, तो फिर मैं क्या करूंगी? फिर 7000 नहीं होगा, फिर फुल 10 रुपीज यानी कि 1000 इंटू 10, फिर 10,000 रुपीज से ये अमाउंट डेबिट होगा। यदि कंपनी कॉल ही नहीं करती तो फिर शेयर होल्डर पे कहां से करेगा? सो जहां तक आपने अमाउंट कॉल किया है उसके लिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो कि कब शेयर फोरफीट कर रहे हैं। इफ आफ्टर allotment and before the call, just take that much amount which has been called up, okay. So equity share capital account debit, credit किसको करोगे? to share forfeiture account to call scenarios, अकाउंट। मैं इसी एग्जाम्पल को आगे लेती हूं कि मान लो कि अलॉटमेंट के बाद मैंने उसके शेयर्स फोरफीट कर दिए तो 5 + 2 7000 मैं बोलती हूँ, यहां पर 7000 रुपीज से मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया है, ओके। सो 7000 मैं यहां लिख देती हूं। अब देखो शेयर फोरफीचर में क्या डालोगे? शेयर फोरफीचर अकाउंट में अभी तक जितना भी अमाउंट उसने पे किया है वो सारा का सारा अब मैं उसको वापस देने वाली नहीं हूं, ओके। सो उसने अलॉटमेंट मनी मुझे नहीं दिया और कॉल्स तो मैंने अभी तक मांगा ही नहीं है। उसने सिर्फ एक जो चीज मुझे पे की है
वो है एप्लीकेशन मनी, उसने मुझे पे की है। ओके, सो 2 रुपीज से मैं शेयर फॉरफीचर करूंगी, 2 रुपीज इंटू 1000, वॉट एवर अमाउंट द शेयर होल्डर्स हैज पेड मी टिल डेट, उतना अमाउंट चला जाएगा शेयर फॉरफीचर में 2000। नाउ कॉल्स इन एरियर्स, मैंने मांगा पर कंपनी ने, पर शेयर होल्डर ने नहीं दिया। कंपनी ने मांगा, शेयर होल्डर ने नहीं दिया। कंपनी ने 5 रुपीज से 1000 शेयर्स पे 5000 डिमांड किया पर कंपनी ने नहीं दिया, दैट इज कॉल्स इन एरियर्स। आई मीन शेयर होल्डर ने नहीं दिया, दैट इज कॉल्स इन एरियर्स। कंपनी डिमांडेड 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट for 1000 shares, but the shareholder did not pay, so that is calls in arrears. He did not pay in the stipulated time given to him, so that is calls in arrears, and whatever he paid is going to be presented in share forfeiture account. डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच करना चाहिए। देखो डेबिट में 7000 है और क्रेडिट में 5 + 2 7000 है। सो ऐसे हम फॉरफीचर की एंट्री बिठाते हैं। दिस इज द बेसिक एंट्री। सिक्योरिटीज प्रीमियम का एडजस्टमेंट आगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में देखेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। थ्योरी ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स तो फॉरफिट कर लिए, यानी कि ओल्ड जो शेयर होल्डर था उसके शेयर कैंसिल कर लिए। अब कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। सी, आइदर दे कैन री इश्यू द शेयर्स टू अ न्यू शेयर होल्डर, और कंपनी उसको ऑल टुगेदर कैंसिल ही करके रख सकती है, उसको वापस इश्यू नहीं करे। सो डायरेक्टर्स कैन आइदर री इश्यू और कैंसिल द फॉरफिटेड शेयर्स। इसकी एंट्री क्या होगी? देखो एंट्री होगी, आप यदि री इश्यू कर रहे हो तो बैंक में वापस पैसा आ रहा है, राइट। मान लो कि 10 फेस वैल्यू का शेयर था, वो आपने 9 रुपीज में री इश्यू कर दिया और 1000 शेयर्स थे, ठीक है। सो बैंक में कितना पैसा आएगा? 1000 इंटू 9, 9000। सो बैंक अकाउंट डेबिट 9000, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। ओके, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट यानी कि 1 रुपया नहीं आ रहा है, जो डिफरेंस है 10 और 9 का 1 रुपीज। सो 1000 शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा। इट इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी 1000 इंटू 10 रुपीज, पूरा 10,000 इक्विटी शेयर कैपिटल वापस से रेज हो जाएगी। अब यहां का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। री इश्यू ऑफ 400 फॉरफिटेड शेयर्स एट 9 पर शेयर एज फुल्ली पेड, देयर फेस वैल्यू वॉज 10। अच्छा देखो यहां पर क्या अमाउंट होगा? 10 रुपीज फेस वैल्यू का कोई शेयर है और 400 शेयर्स है, तो 400 इंटू 10 कैपिटल कितना हो जाएगा? 4000। ओके, सो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में 4000 चला जाएगा। 9 रुपीज पे उसने री इशू किया है 400 शेयर्स, 9 4 36, सो 3600 मेरे बैंक में आ जाएंगे। एंड शेयर फॉरफीचर अकाउंट 1 रुपया नहीं मिल रहा ऑन 400 शेयर्स, सो दैट इज डिस्काउंट जो चला जाएगा शेयर फॉरफीचर में। ओके, so this is how you do the entry: bank account debit, share forfeiture account debit to equity share capital. This is entry for reissue. Okay, profit on forfeiture if any should be transferred to capital reserve. अब देखो forfeiture की एंट्री कंपेयर करना, वहां पर एक क्रेडिट साइड में forfeiture होगा आपके पास। ओके, क्योंकि एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स। सो वहां पर फॉरफीचर की एंट्री में क्रेडिट में शेयर फॉरफीचर अकाउंट है, और यदि डिस्काउंट पे री इश्यू किया है तो डेबिट में फॉरफीचर अकाउंट है। तो क्रेडिट माइनस डेबिट लेस करो, जो अमाउंट आता है आपके पास वो एक्चुअल में है क्या? देखो जो पहला पुराना शेयर होल्डर था, मान लो उसने 6 रुपए दिए और फिर उसके बाद आपने कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिए, तो वो 6 रुपए कंपनी के पास रह गए, और यहाँ पर नए शेयर होल्डर को आपने 1 रुपीज से डिस्काउंट दे रहे हो ना, 10 माइनस 9 1 रुपीज, तो 6 रुपीज वहां कमाए उस शेयर होल्डर से, फिर उसके शेयर कैंसिल कर दिए, या नए शेयर होल्डर को शेयर दिए 10 की बजाय 9 रुपीज में शेयर दिए, तो 1 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो 6 माइनस 1 5 रुपीज फिर भी मेरा प्रॉफिट है। तो वो शेयर फॉरफीचर में नहीं रहना चाहिए,
उस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करो कैपिटल रिजर्व के अंदर। सो व्हाट विल बी योर एंट्री? क्रेडिट में अभी भी 5 रुपीज पड़े हैं शेयर फोरफीचर के, उसको वहां से हटाओ, तो क्रेडिट की बजाय उसको डेबिट करो, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, ₹5 फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस, और वो प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स जो भी होंगे वो आप इंटू कर देना, इन डिवाइड आई मीन शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू, वो प्रॉफिट ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर्स को कहां डालोगे? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। उस प्रॉफिट को हम यहां ट्रांसफर करेंगे। रिमेंबर, कैपिटल प्रॉफिट अराइजेस ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ फोरफीटेड शेयर्स रीइश्यूड एंड नॉट ओनली ऑन फोरफीटेड शेयर्स। देखो एक एग्जांपल है कि कंपनी ने 1000 शेयर्स फोरफीट किए, लेकिन री इश्यू सिर्फ 500 शेयर्स ही किए, उसमें 500 शेयर्स पड़े अभी तक कंपनी के पास, उसका कुछ किया नहीं कंपनी ने। तो जो आप कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट डालोगे ना, वो ओनली जो री इश्यू 500 शेयर्स किए हैं उतना पोर्शन डालोगे, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ना कि पूरे फोरफीटेड शेयर्स का प्रॉफिट डाल दोगे। दैट इज रॉन्ग। आप फोरफीटेड शेयर्स में से कितने री इश्यू किए हैं वो देखो, फिर उसमें री इश्यूड शेयर्स पे आप प्रॉफिट निकालो और उतना ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। टोटल शेयर फोरफीटेड वर 800 and reissues were 600. So capital profit will arise only of 600 shares and not the forfeited total 800 shares. Only for that 600 shares, whatever is the profit will be transferred to capital reserve, and we will see this in our practical questions.